हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों ने कल सैम्पल पेपर 1 सॉल्व किया होगा तो आपको क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। तो बच्चों इसी टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम सैम्पल पेपर 2 करेंगे। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन आंसर। सो पहला क्वेश्चन है, रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द अंडरग्राउंड टैंक, दिस टेक्निक इज नोन एज। देखिए, जो बारिश का पानी होता है उसको हम जमीन के नीचे टैंक बना के स्टोर करते हैं। तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? फार्मिंग, रिफाइनिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए इसको क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड का मतलब होता है जो कि खतरे में है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा एनिमल जो है वो खतरे के अंदर है, जिसकी पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है। कैट, डॉग, मंकी, टाइगर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द फूड आइटम्स दैट टेस्ट बिटर। और बिटर का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो आपके सामने फूड आइटम है, पोटैटो, चिली, आंवला, बिटर गॉड। तो आपको बताना है कि इनमें से किसका टेस्ट कड़वा होता है। और ये आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिटर गॉड। और बिटर गॉड किसे कहते हैं? हम करेले को। क्वेश्चन नंबर 4, विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू वाटर। क्या पूछ रहा है ये? कौन सा फेस्टिवल है जो कि पानी से रिलेटेड है? ईद, दिवाली, रक्षाबंधन या फिर कुंभ मेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुंभ मेला। और कुंभ के मेले में लोग क्या करते हैं बच्चों? वहां पे स्नान करते हैं और पूजा करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द बिगेस्ट ओशन। आपके सामने ओशंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। तो सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द पिक्चर। तो आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको पहचानना है कि ये किसकी पिक्चर है। पॉन्ड, वेल, स्टेप वेल या फिर ट्यूबवेल। और आपने इस पिक्चर को एवरी ड्रॉप काउंट चैप्टर में देखा होगा। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेप वेल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बावड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर। हाथियों को क्यों मारा जाता है? हॉर्न के लिए, ईयर्स के लिए, स्किन के लिए या फिर उसके टस्क के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टस्क। और टस्क किसे कहते हैं? जो हाथी के दो दांत होते हैं उसको टस्क कहते हैं। तो हाथी के दांत के लिए हाथी को मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज लेजिएस्ट एनिमल। मतलब कि जो इतना आलसी है, लेजिएस्ट एनिमल दैट स्पेंड 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, जो कि दिन में 17 घंटे सोता है। 24 घंटे में से 17 घंटे कौन सा एनिमल सोता है? लायन, बियर, स्लॉथ, मंकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्लॉथ। स्लॉथ क्या करता है? पेड़ पे उल्टा लटका लटका 17 घंटे तक सोता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीडलेस फ्रूट। तो आपके सामने यहाँ पे फ्रूट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फ्रूट में सीड नहीं होते। मैंगो, वाटरमेलन, बनाना, एप्पल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, विच टू प्रिजर्वेटिव आर यूज टू मेक मामिडी तंद्रा। और मामिडी तंद्रा को क्या कहा जाता है? आम पापड़। तो आम पापड़ खराब ना हो उसके लिए हम उसमें दो प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि वो दो प्रिजर्वेटिव का नाम बताइए। जैगरी ऑयल, स्पाइसेस ऑयल, ऑयल शुगर या फिर शुगर जैगरी। और जैगरी का मतलब होता है गुड़। तो बताइए कि हम आम पापड़ में क्या डालते हैं ताकि आम पापड़ खराब ना हो। तो हम उसमें डालेंगे ऑप्शन नंबर डी, शुगर एंड जैगरी। 12, कालबेलिया इज अ काइंड ऑफ। कालबेलिया क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, डिजाइन है, डांस है या फिर नन ऑफ दीज। तो कालबेलिया क्या है?
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डांस। तो जो सपेरों की कम्युनिटी को कालबेलिया कहा जाता है और जिस डांस को वो परफॉर्म करते हैं उसको भी क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है। 13, आइडेंटिफाई द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्व सिस्टम है। तो आपके सामने ये पिक्चर दे रखी है, अब आपको बताना है कि ये कौन सा सिस्टम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हमारा खाना पचता है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक सीड नहीं है। चना, मसूर दाल, राजमा, लेमन। तो बताइए कि इनमें से कौन सी सीड नहीं होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लेमन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स वॉज मेड फॉर ट्रैवलर्स। बच्चों ट्रैवलर्स किसे कहते हैं? हमने जब एवरी ड्रॉप काउंट चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे पुराने टाइम में, थक जाते थे, थकने के कारण उनको प्यास लगेगी। अब प्यास लगेगी तो वो पानी कहाँ से पियेंगे? तो लोगों ने क्या कर रखा था, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे। तो लोगों ने उनके पानी पीने के लिए क्या अरेंजमेंट कर रखा था वो बताइए। पॉन्ड बना रखे थे, लेक बना रखी थी, स्टेप वेल बना रखे थे या फिर ट्यूबवेल बना रखे थे। और स्टेप वेल किसे कहते हैं? बावड़ी को कहते हैं। तो बताइए कि ट्रैवलर्स के लिए कौन सा अरेंजमेंट किया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्टेप वेल। उनके लिए बावड़ियां बनाई जाती थी ताकि वो आराम से वहां पे रुक सके और पानी पी सके। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस स्नेक। और पॉइजनस मतलब कि जहरीला सांप। तो आपके सामने चार स्नेक दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से जहरीला सांप कौन सा है। और जो सांप होता है उसके जहर वाले टीथ को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? फैंग्स कहते हैं। इस चीज को याद रखना। तो बताइए कि इसमें से पॉइजनस स्नेक कौन सा है? एनाकोंडा है या पाइथन है, कोबरा है या फिर ग्रीन कैलबैक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोबरा। क्वेश्चन नंबर 17, दिस इमेज इज ऑफ डैश प्लांट, इट ईट इंसेक्ट्स। तो आपको बताना है कि कौन से प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, जिसे हम इंसेक्टोवायरस प्लांट कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, जैस्मिन, बिस्कस, बोगनविलिया, पिक्चर। तो बताना है कि ये कौन सा प्लांट है, पिक्चर देख के बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिक्चर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो आपके सामने यहाँ पर चार लेक्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनमें से खारे पानी की लेक कौन सी है। बुलर लेक, डल लेक, जैसमंद लेक, सांबर लेक। तो बताइए कि इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांबर लेक। क्वेश्चन नंबर 19, ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज। ईसोफेगस को और किस नाम से जाना जाता है? पेंक्रियास, लिवर, किडनी, फूड पाइप। तो ईसोफेगस को और हम किस नाम से जानते हैं? हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फूड पाइप। क्वेश्चन नंबर 20, मामिदी तंद्रा इज मेड बाय। आपसे पूछ रहा है कि जो मामिदी तंद्रा होती है वो किससे बनती है? ऑरेंज से, बनाना से, कैरेट से या फिर मैंगो से। अगर आपको मामिदी तंद्रा का हिंदी में नाम आता है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर सकोगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मैंगो। मामिदी तंद्रा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? आम पापड़। तो आम पापड़ किससे बनेगा? मैंगो से बनेगा। 21, टाइगर्स आर इन डेंजर ड्यू टू। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी बात की थी कि टाइगर, जो टाइगर है वो एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है। अब वो खतरे में क्यों है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है इलीगल शिकार करना। इलीगल का मतलब होता है कि सरकार ने तो मना कर रखा है कि शिकार नहीं करना, फिर भी आप इनका शिकार करते हो। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल का काटना। तो बताइए कि जो टाइगर है वो डेंजर में क्यों है? पोचिंग, डिफॉरेस्टेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी। देखिए क्या हो रहा है कि हम जब शिकार कर रहे हैं तो बेचारे जो टाइगर है वो डेंजर में आएंगे। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है कि जब हम जंगल काट रहे हैं तो टाइगर का घर खत्म हो रहा है। जंगल काटने के कारण जो टाइगरों का घर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं और इस तरह से हम उनका क्या कर देते हैं? शिकार कर देते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच एनिमल्स कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि किस एनिमल को केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। बर्ड्स, बैट्स, रैट्स एंड रैबिट। तो बताइए किसको केवल ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बैट्स। क्वेश्चन नंबर 23, वॉट अमंग दीज इज वन बेनिफिट ऑफ च्यूइंग योर फूड स्लोली? देखिए हमसे कहा जाता है कि खाने को चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? उससे क्या बेनिफिट होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। द फूड रिमेन्स वेट। हम जब धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे तो फिर जो खाना हमारे मुंह के अंदर है वो गीला रहेगा। द फूड टेस्ट बेटर। खाने का टेस्ट अच्छा आएगा। द फूड लास्ट लॉन्गर। काफी देर तक हमारे मुंह के अंदर रहेगा। या फिर द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द फूड डाइजेस्ट प्रॉपरली। देखिए जब हम खाने को चबा चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो खाने के साथ ऐड होगा। अब वो सलाइवा जो खाने के साथ ऐड होगा वो हमारे खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। 24, सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस आर। तो आपके सामने सीड्स बता रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस सीड को हम मसाले की तरह काम में लेते हैं। व्हीट, मिलेट, जीरा, ऑल ऑफ दीज। स्पाइसेस का मतलब आप जानते ही हैं, तो बताइए कि किस सीड को हम स्पाइसेस के फॉर्म में काम में लेते हैं। मिलेट मतलब होता है बाजरा, व्हीट मतलब गेहूं, जीरा आप जानते हैं किसे कहते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड। तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जीरा। जीरा को हम स्पाइस में काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एट विच ऑफ दीज प्लेसेस कैन यू फाइंड एनिमल्स कैप्ट फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ ह्यूमंस? एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि इंसानों के एंजॉय करने के लिए। तो आपने कहाँ पर देखा है कि कुछ एनिमल्स को हम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए पाल के रखते हैं? कहाँ पर देखा है? इन मार्केट, होटल, सर्कस, थिएटर। थिएटर मतलब आप जानती हैं, मूवी थिएटर। तो बताइए कि कहाँ पर हम जानवरों को पाल के रखते हैं इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कस में। तो बच्चों आज के हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आई होप आपके एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर 1 एंड सैम्पल पेपर 2 दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।